नमस्कार इंडिया। महाकुंभ के शुभ अवसर पर आज हम एक अध्यात्म वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गंगा माँ के स्नान का परिचय और महाकुंभ के बारे में भी हम आज विचार विमर्श करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो पूरी देखें और हम सभी पे गंगा माँ और महादेव का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं महाकुंभ और गंगा माँ के स्नान के बारे में। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे महाकुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संतों और गृहस्थ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शाही स्नान आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन काल से ही गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होना और अनंत पुण्य की प्राप्ति होने का सिद्धांत है। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने अपने चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को फिर से स्थापित किया और इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों सहचर बनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता गंगा में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। सिद्धांत यह है कि इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। पद्म, गरुड़ और मत्स्य पुराणों में के प्रसंगों के उल्लेख है कि हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर में स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है और उसे निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस नदी की पूजा महादेवी देवी के रूप में की जाती है। उनका विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में गंगा स्नान 81 घाटों और पवित्र कुंड के कारण विशेष है। 3 महत्वपूर्ण घाटों मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और पंचगंगा के स्नान को त्रितीर्थ यात्रा कहा जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण घाट हैं जैसे 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और भी कुछ। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से दाह संस्कार के लिए समर्पित है। प्रतिवर्ष वाराणसी के विभिन्न घाटों पर 25,000 से 30,000 शवों का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें संयम, श्रद्धा और धार्मिक नियमों का पालन भी अनिवार्य है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य के लाभ में कोई बाधा न आए। गंगा स्नान के नियम के बारे में बात करते हैं ताकि हम इस गंगा स्नान यानी महाकुंभ स्नान का विशेष लाभ उठा सकें। स्नान से पहले गृहस्थ लोगों को 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, साधु संतों के स्नान के समय उनसे पहले स्नान नहीं करना चाहिए। खासकर शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि गृहस्थ लोगों को इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो वह पुण्य के बजाय पाप के भागीदारी बन सकते हैं। दूसरा, गंगा में स्नान करते समय डुबकी का विशेष महत्व है। कुंभ के दौरान कम से कम 5 बार गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। यह धार्मिक परंपरा का पालन सुनिश्चित करता है और इसे अधूरे स्नान से अधिक प्रभावकारी माना जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण मंच है। कुंभ मेला श्रद्धालुओं के
आत्मिक शांति प्रदान करने के साथ साथ जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर देता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान करने जाते हैं, उन्हें धार्मिक परंपराओं और आचार संहिता का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी वे इस पवित्र अवसर का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और पूर्ण के भागी बनेंगे। जीवन और मरण के इस चक्र में हम फंस के अपने संस्कृति और परंपरा को भूल जाते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति और परंपरा को समझें, उसका पालन करें और अपना जीवन यापन करें, तो हमें दुनिया की हर मुश्किलों को आसान करना आ जाएगा और हम किसी भी मुश्किलों से आगे निकल के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हमें गर्व है भारतीय होने पे, हमें गर्व है अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।